नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 6 दिसंबर को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बंद रही दुकानें, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मस्जिदों में संपन्न कराई गई जुमे की नमाज। यूपी कॉलेज परिसर में मुस्लिमों के नमाज पढ़ने को लेकर छात्रों ने जताई नाराजगी, जमकर मचाया बवाल। काशी में धूमधाम के साथ मनाई गई सीता पंचमी। सियाराम सहित चारों भाइयों की कोबर की झांकी का दर्शन कर श्रद्धालु हुए निहाल। और भेलपुर थाना क्षेत्र के सुदामापुर में छोटा मालवाहक चलाने वाले सुरेश राजभर की गोली मारकर हत्या, पुलिस हत्यारों की खोजबीन में जुटी। और अब खबरें विस्तार से। 6 दिसंबर को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में दुकानें बंद रहीं, जबकि हिंदुओं ने इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज भी अदा कराई गई। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद के विध्वंस के विरोध में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम बंधुओं ने अपनी दुकानों को बंद कर जहां क्षोभ प्रकट किया, तो हिंदूवादी संगठन के लोगों ने इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाते हुए यज्ञ व पूजन अर्चन कर खुशियां मनाई। इस बार 6 दिसंबर शुक्रवार को पड़ा। ऐसे में नगर के प्रमुख मस्जिदों में जुमे की नमाज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराई गई। वाराणसी के मुस्लिम इलाकों में सुबह से ही दुकानें बंद रही। स्थानीय लोगों की माने तो कुल 4000 दुकानें बंद थी और यहां कोई आह्वान नहीं किया जाता है। लोग अपनी सहमति से आज के दिन दुकानें बंद रखते हैं। दाल मंडी, नई सड़क, कपड़ा मार्केट में पुलिस की ड्यूटी लगाई गई थी। वहीं समय समय पर पुलिस चक्रमण करती रही। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत पर और यहाँ पर इस क्षेत्र के लोग आज से नहीं 1993 से लोग बंद करते हैं, अपने स्वयं इच्छा से बंद करते हैं। और कोई ना उनको बंद करने के लिए कहता है, ना कोई उनको खोलने के लिए कहता है। स्वयं आते ही नहीं चाबी लेके। और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे करीब 4-5 हज़ार इस क्षेत्र में दुकानें हैं, तो बंद रहती है और शांतिपूर्वक बंद रहती है। बाबरी मस्जिद विध्वंस दिवस पर नगर के प्रमुख मस्जिदों में जुमे की नमाज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराई गई। ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज को पढ़ने के लिए नमाजियों की भारी भीड़ रही। 6 दिसंबर को दृष्टिगत भी सभी लोग क्षेत्र में हैं और मौके पर मौजूद हैं और आज शुक्रवार की नमाज को सकुशल संपन्न कराएंगे। जितना भी चौक थाने की पुलिस है वो अलग अलग है, जितने मिश्रित आबादी क्षेत्र है वहाँ पर गश्त भी की जा रही है, ताकि कोई भी अराजक तत्व किसी भी प्रकार से इस शांति व्यवस्था को भंग न कर सके। दूसरी ओर अस्सी घाट पर शिवसेना द्वारा 6 दिसंबर शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हुए हवन पूजन कर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। महानगर प्रमुख धनंजय तिवारी के नेतृत्व में हवन पूजन किया गया। तत्पश्चात सभी शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए धनंजय तिवारी ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 के विवादित ढांचे को गिराकर सभी सनातनी हिंदुओं ने ये साबित कर दिया कि अब हिंदुओं को दबाया नहीं जा सकता। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से महानगर प्रमुख धनंजय तिवारी व महानगर उप प्रमुख प्रदीप पांडे, संतोष कुमार सिंह, श्याम सिंह, तेज प्रताप सिंह, लय शर्मा, महेंद्र साहनी, धर्मेंद्र साहनी, अर्जुन साहनी, बाबा साहनी, शिव त्रिपाठी, अमन साहनी, अंगद गुप्ता सहित अनेकों शिव सैनिक उपस्थित रहे। आज हम लोग शौर्य दिवस मना रहे हैं हवन पूजन करके, और हम लोग यही मना रहे हैं कि जिस तरह से अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बने, उसी तरह से काशी में ज्ञानवापी वाला जो शंकर जी का है जो निकले हैं, उनका भी वहाँ मंदिर बने, और मथुरा में भी कृष्ण जी का वहाँ पे मंदिर बने। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग शौर्य दिवस मनाते हुए हवन पूजन कर रहे हैं। यूपी कॉलेज में मुस्लिमों के नमाज पढ़ने को लेकर छात्रों ने नाराजगी जताई व जमकर बवाल मचाया। यूपी कॉलेज परिसर में मुस्लिमों के नमाज पढ़ने को लेकर छात्रों ने अपनी भारी नाराजगी जताई। शुक्रवार को सैकड़ों छात्रों ने कॉलेज की गेट पर प्रदर्शन किया। अंदर जा रहे छात्रों को पुलिस ने गेट बंद कर बाहर ही रोक दिया। मौके पर घंटों जय श्री राम के नारों के साथ छात्र जमे रहे। छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। छात्र अंदर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग पर जिद कर रहे थे। छात्र नेताओं ने कहा कि वक्फ बोर्ड के लोग वाराणसी की शांति व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। यहाँ कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा, इसके लिए हम सारी लड़ाइयाँ लड़ने को तैयार हैं। पुलिस प्रशासन और एसीपी विद्युत सक्सेना ने उग्र छात्रों को समझाकर लौटा दिया। एसीपी ने बताया कि वीडियो में जो उग्र छात्र दिखेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ छात्र पुलिस की जीप पर चढ़ गए थे, उन्हें उतारकर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके पहले पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने यूपी कॉलेज प्रशासन ने परिसर का माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की थी।
अनुरोध किया था कि शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित न हो, किसी भी तरह से माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। बता दें कि यूपी कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस समारोह में गत 25 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे। उन्होंने घोषणा की थी कि ऐतिहासिक महत्ता वाले यूपी कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद वर्ष 2018 का एक पुराना पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पत्र के अनुसार वक्फ बोर्ड ने यूपी कॉलेज प्रशासन को नोटिस दिया कि नोटिस में कहा कि वसीम अहमद के अनुसार यूपी कॉलेज की जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। यूपी कॉलेज ने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। यूपी कॉलेज प्रशासन द्वारा जवाब न देने पर जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति के तौर पर कब्जा कर लिया जाएगा। आज पूरे जनपद में समुचित फोर्स लगा के वो सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और साथ ही साथ यूपी कॉलेज में एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं और एग्ज़ाम्स इसका आज की सेंसिटिविटी को देखते हुए एग्ज़ाम्स में कोई इशू ना हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए कॉलेज के अंदर भी पुलिस की व्यवस्था की गई। बेलूपुर थाना क्षेत्र के सुदामापुर में एक मालवाहक चालक की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि हत्या करने वाले मृतक के दोस्त ही हैं। बेलूपुर थाना क्षेत्र के सुदामापुर खोजवा में गुरुवार रात छोटा मालवाहक चलाने वाले 33 वर्षीय सुरेश राजभर की उनके घर के पास ही सिर और सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मौके से 32 बोर के असलहे के 3 खोखे बरामद किए। हमलावरों ने युवक को घेर कर पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और फिल्म स्टाइल में उसे 3 गोलियां मारी। सिर और सीने से खून बहने के बाद उसकी मौत पर चिल्लाते हुए फरार हो गए। युवक की हत्या की सूचना कंट्रोल रूम को मिली तो पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में डीसीपी काशी, एसीपी भेलूपुर समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सूचना पाकर परिजन भी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और एक दूसरे से लिपटकर रोते बिलखते नजर आए। पुलिस ने हमलावरों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। पुलिस ने सिगरेट और शराब के लिए विवाद को मुख्य वजह माना है। परिजनों के मुताबिक सुरेश अक्सर काम से लौटने के बाद अपने 4-5 दोस्तों के साथ बातचीत करते थे। गुरुवार रात भी वह उन्हीं दोस्तों के साथ बैठे थे जब किसी बात पर कहासुनी हो गई। झगड़ा बढ़ने पर सुरेश गली की ओर भागे, लेकिन कुछ ही कदम दूर फायरिंग की आवाज सुनाई दी। लोग बाहर निकले तो सुरेश खून से लथपथ पड़े थे और उनके दोस्त मौके से गायब थे। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाने पर डॉक्टरों ने सुरेश को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने मनोज चौहान, विशाल सोनकर, कल्लू चौहान, विक्की जायसवाल, आर्यन सोनकर, सतीश सोनकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। डीसीपी काशी गौरव बंसलवाल ने बताया कि युवक के हमलावर उसी मोहल्ले के निवासी हैं और सुरेश के साथ रोज के साथी थे। इन लोगों से सुरेश का मामूली कहासुनी हुआ, जिसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी। पता चला है कि कुछ दिन पहले भी विवाद हुआ था। सभी हमलावरों की तलाश की जा रही है। उनके नंबर सर्विलांस पर लगाए जा रहे हैं। परिजनों ने भी उन्हीं लोगों की गोली चलाने की बात कही है जो साथ में बैठे थे। वारदात के बाद काशी जोन के डीसीपी गौरव बंसलवाल के अलावा एसीपी धनंजय मिश्रा, थानाध्यक्ष विजय शुक्ला, चौकी प्रभारी बजरडीहा सौरभ तिवारी समेत क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी रही। वहीं फॉरेंसिक की टीम ने मौके पर साक्ष्य और फिंगरप्रिंट जुटाए। पुलिस की 2 टीमें आरोपियों की तलाश में लगी है। सुरेश राजभर हैं। ये अभी प्रथम दृष्टया अपने 4-5 दोस्तों के साथ आए थे यहीं गली में और यहीं कुछ बातचीत हुई है दोस्तों के साथ और उसके बाद उनकी डेड बॉडी यहाँ पे गली में मिली है। अभी प्रथम दृष्टया लग रहा है कि दोस्तों के साथ कुछ नोकझोंक हुई है, कहासुनी हुई है और उसी में अभी दोस्त जो लोग हैं वो फरार हो गए हैं। उनसे अभी पता किया जा रहा है, आसपास के रहने वाले हैं सब और स्थानीय लोगों द्वारा भी, इनके परिजनों द्वारा भी यही बताया गया है कि ये जो दोस्त थे इन्हीं के साथ थे और जस्ट 50 मीटर पे इनका मकान है। वहीं पे आवाज़ सुनाई दी थी गोली चलने की। अभी प्रथम दृष्टया इनके दोस्तों की तजलील किया जा रहा है कहाँ पे हैं और अभी कहाँ गए हैं। कितने राउंड गोली चली है? लगभग 3 राउंड गोलियां चली हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में मनाया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार को कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क पर लगाई गई बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि आज उस महापुरुष की पुण्यतिथि है जिसने संविधान का निर्माण किया था। एक ऐसा संविधान का निर्माण किया था जिसकी शक्ति की बदौलत आज भारत विश्व में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए संविधान एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में भारत के पास है। अगर दुनिया में सच्चे लोकतंत्र की बात कहीं पर होती है तो वह भारत के लोकतंत्र की बात होती है। यह लोकतंत्र हमारे संविधान के कारण ही हमारे देश में स्थापित है। ऐसे में इस महापुरुष की पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। निश्चित ही उनके काम को, उन्होंने जो देश के लिए ऐतिहासिक काम किया, संविधान के निर्माण में उनका जो अमूल्य योगदान है, देश उसको भुला नहीं सकता। तो निश्चित ही जब हम आज ऐसे महान व्यक्ति के चरणों में नमन करने, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं, जब उनको अपने शीश नवाते हैं, तो निश्चित ही हम सब गर्वान्वित महसूस करते हैं कि इतने बड़े देश भारत को आज जो दुनिया के लिए एक आदर्श बना हुआ है, उसका लोकतंत्र उसके लिए आदर्श है। तो कहीं न कहीं वो भारत का संविधान है जो भारत को ताकत देता है, प्रेरणा देता है, भारत को आगे बढ़ा रहा। नमामि गंगे ने शंकराचार्य घाट पर वेद पाठी बटकों के साथ मिलकर स्वच्छता की अलख जगाई। गंगा की सफाई का अनवरत क्रम शुक्रवार को भी जारी रहा। सबका साथ हो, गंगा साफ हो के संकल्प को नमामि गंगे के गंगा सेवियों के साथ श्री विद्या मठ के वेद पाठी बटकों ने दोहराया। शंकराचार्य घाट पर गंगा तट की स्वच्छता की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने गंगा जल की महत्ता बताते हुए दक्षिण भारत से पधारे पर्यटकों से गंगा सहित दक्षिण के राज्यों में पूर्ण पवित्र नदियों के सफाई अभियान को जारी रखने की अपील की। जल है तो कल है, नदियों से ही जीवन और कल की मान्यता का महत्व लोगों को समझाया। विद्या मठ के वेद पाठी बटकों ने राष्ट्र ध्वज, स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों को प्रेरित भी किया। इसी कड़ी में शंकराचार्य घाट पर मां गंगा की आरती उतारकर श्रद्धालुओं से सफाई बनाए रखने का आह्वान किया गया। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि केदार घाट एवं शंकराचार्य घाट पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय पर्यटकों का आगमन होता है। हमने जनमानस को बताया कि स्वच्छता जन स्वास्थ्य की आधारशिला है। गंदे वातावरण से डायरिया, पीलिया, गैस्ट्रो संबंधी बीमारियां पनपती हैं। स्वच्छता को जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा हम सबका कर्तव्य है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, सुरेश शुक्ला, श्री विद्या मठ के वेद पाठी बटुक शामिल रहे। वेद पाठी बटुकों की तरफ से हम सभी से आह्वान करते हैं कि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं और इनके स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी भी है। आइए हम सब मिलकर स्वच्छता का संकल्प लें। काशी में धूमधाम के साथ सीता पंचमी मनाई गई। सियाराम सहित तीनों भाइयों के कोहबर की झांकी का दर्शन कर श्रद्धालु निहाल हुए। पर्व उत्सवों का शहर बनारस बाबा श्री काशी विश्वनाथ का तिलकोत्सव, विवाह और गौना की रस्म तो निभाता ही है। भोले बाबा के आराध्य प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण से जुड़े पर्वों को भी सिर माथे लगाता है। यह जुड़ाव श्री सीताराम विवाह पंचमी पर साफ नजर आता है। इस बार यह तिथि 6 दिसंबर को पड़ रही है। इस विशेष उत्सव पर काशी में सियाराम सहित चारों भाइयों के कोहबर की झांकी का दर्शन श्रद्धालुओं को मिलता है। शुक्रवार को मार्गशीर्ष अगहन शुक्ल पंचमी तिथि पर रामनगर स्थित जनकपुर मंदिर में श्री राम विवाह पंचमी की धूम दिखाई दी। चारों भाइयों के सिर सेहरा सजाकर एक ही मंडप में विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर 36वीं वाहिनी पीएससी की ओर से राजा श्री रामचंद्र को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी जाती है। प्रभु को लड्डू व खाजा का भोग लगाया जाता है। काशी राज परिवार की महिला सदस्य उमा बबुनी ने इस ख्यात मंदिर को आकार दिया था। विभोर भक्तजनों ने प्रभु के कोहबर की झांकी को वर्ष 1804 में मंदिर बनाकर संजोया। मंदिर स्थापना से पहले मूर्तियों को तब तक बनवाया गया जब तक वे मन को भी नहीं भाए। जानकार बताते हैं कि चौथी बार बनी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की गई। इससे पहले बनी मूर्तियों को गंगा में विसर्जित कर दिया गया। रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला वर्ष 1806 में शुरू हुई तो राम विवाह से जुड़े प्रसंगों का मंचन होने लगा। तब से यह परंपरा अनवरत चली आ रही है। सीता पंचमी पर आयोजित होने वाले श्री राम विवाह महोत्सव में काशी राज परिवार के सदस्य भी शामिल होते हैं। इस बार कुंवर अनंत नारायण सिंह के पुत्र ने शिरकत की।
विशेषरगंज व्यापार मंडल ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विरोध जताया व बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया। विशेषरगंज व्यापार मंडल द्वारा अध्यक्ष प्रतीक गुप्ता की अगुवाई में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार मकशोदरी पार्क से बड़ी संख्या में व्यापारियों द्वारा पुतला दहन किया गया तथा प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार को संदेश दिया गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए उन पर आवश्यक कार्यवाही करने तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस विषय को पुरजोर ढंग से उठाते हुए बांग्लादेश पर बैन लगाने का प्रयास करे, जिससे वह हिंदुओं पर हो रहे हमले को बंद करे, जिससे वहां के हिंदू समुदाय सुरक्षित हो सके। इस कार्यक्रम में अलखनाथ गोस्वामी, विनोद केसरी, सूरज गुप्ता, गोपाल चंद मिश्रा, मुनमुन गुप्ता, आकाश जायसवाल, मदन मोहन कपिल, जनक जायसवाल, आलोक सेठ, पीयूष पड़े, घनश्याम जायसवाल, दिलीप जायसवाल, राजवंश जायसवाल, राजकिशोर जी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। सीधे सरकार से मांग करते हैं, बांग्लादेश से मांग करते हैं, वहाँ के प्रशासन से, शासन से कि जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको तत्काल बंद करें, अन्यथा पूरे हिंदुस्तान के हिंदू सड़क पर उतर जाएंगे अपने हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए। नौनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता टर्नी 2024 संपन्न हुई। नौनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही परिसर में चल रहे 4 दिवसीय वार्षिक खेलकूद समारोह 2024 शुक्रवार को संपन्न हुआ। चतुर्थ दिवस पर संपन्न हुए विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि बालरूप यादव, प्रवक्ता भौतिक काशी विद्यापीठ डॉक्टर केपी सिंह, विद्यालय के प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय एवं समन्वयक A.K. वर्मा के द्वारा हुआ। प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने समारोह में उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए बच्चों के जोश एवं उत्साह की सराहना की तथा उनके बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और शुभाशीष दिया। मुख्य अतिथि बालरूप यादव ने कक्षा नर्सरी से कक्षा 5 तक के विजेताओं को मेडल पहनाकर उनको पुरस्कृत किया। डॉक्टर केपी यादव ने खो खो एवं कबड्डी, वॉलीबॉल के चारों लॉन्ग जंप, शॉट पुट के विजेताओं को मेडल देकर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। इस समारोह में प्रथम दिवस से लेकर चतुर्थ दिवस तक विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही विद्यालय के चारों हाउस रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी, सुभाष चंद्र बोस, शिवाजी हाउस से विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का समापन शिक्षिका शेफाली पटेल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। मंच का संचालन शिक्षक ऋतिक प्रकाश तथा शेफाली पटेल ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में खेल शिक्षक नितेश यादव का विशेष योगदान रहा। 4 दिन का कार्यक्रम स्पोर्ट्स का यहाँ चला, जिसमें अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स हुए। बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया और मैं तो ये कहूँगा कि ये सब चीज़ें इतनी अच्छी हो रही हैं जिससे देखने वाले छोटे बच्चों के दिमाग पर भी बहुत ही अच्छा असर पड़ता है, इनकरेजमेंट मिलता है, इंस्पिरेशन उनमें जगता है। तो इस तरह के कार्यक्रम जो पढ़ाई के साथ साथ में आयोजित होते हैं, उसी से ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है और उसी से संभव भी है। किसी भी देश के लिए, बच्चों के लिए वही हम लोगों के असली भविष्य हैं और उनके भविष्य को बनाने के लिए जहाँ इन चीज़ों का पढ़ाई के साथ साथ में ध्यान दिया जाता है, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। खेल को जो है खेल की भावना से खेला गया, अच्छे ढंग से लोग खेले, सद्भावना के साथ गेम हुआ। लास्ट में नौनीता कुंवर विजयी हुआ। हम लोग बच्चों को बराबर यही कहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ आप व्यायाम और खेल, स्केटिंग, अतिरिक्त जो भी गेम है इस पे भी आप ध्यान देते रहें, इसलिए कि सिर्फ शिक्षा से कार्य नहीं होता। अगर आप हर क्षेत्र में रहेंगे तो किसी भी क्षेत्र में आप मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। घाट संध्या कार्यक्रम में पंडित नागेश्वर प्रसाद एकेडमी की छात्राओं ने कथक नृत्य की प्रस्तुति कर सबको भाव विभोर किया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर सुबह बनारस के अंतर्गत गुरुवार को घाट संध्या कार्यक्रम में पंडित नागेश्वर प्रसाद मिश्रा म्यूजिक रिसर्च एकेडमी की छात्राएं, जिसके अंतर्गत जूलिया, मालविया, डालिया, सृष्टि, आरोही, शाम्भवी, अन्विषा, वैष्णवी, ओपल, पावनी, सुहानी, रौम्या ने कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना, पारंपरिक कथक, 3 ताल दादरा प्रस्तुत किया। संगत कलाकार के रूप में पंडित रविशंकर मिश्रा, हारमोनियम एवं गायन पर श्रीमती कंचन मिश्रा, तबले पर रेडियो राघव उपस्थित रहे।
समस्त कलाकारों ने पद लय ताल अंग संचालन एवं माधुर्य पूर्व भावा अभिव्यक्ति के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र डॉक्टर वीवी तंत्री, डॉक्टर सुरेश शेनाय, डॉक्टर गणेश पई, डॉक्टर विजय पई ने प्रदान किया। समस्त मुख्य अतिथियों को अंग वस्त्रम एवं माल्यार्पण डॉक्टर RS केसरी एवं राजकुमार केसरी ने प्रदान कर मान सम्मान में वृद्धि की। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ उनकी संगीत साधना की भी प्रशंसा की। हट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर सौमिता, डॉक्टर विनय सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण ही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।